गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो हमने कल काई स्क्वायर वेरिएट को डिफ़ाइन किया था, तो आज हम करेंगे MGF ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो कल हमने कौन सा मेथड किया था? मोमेंट जनरेटिंग मेथड, काई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालने के लिए। आज हम मोमेंट्स फाइंड आउट करेंगे काई स्क्वायर के। वो कैसे करेंगे देखो। अगर x कोई रैंडम वेरिएबल है जो फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर वेरिएट को विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन mxt जो MGF का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, वो क्या हो जाएगा? 0 to इन्फिनिटी e की पावर tx f ऑफ x dx। अब हमारा जो फंक्शन है PDF है काई स्क्वायर वेरिएट का, वो क्या था जो हमने कल डिराइव किया था? वो था 1/2 रे टू द पावर n/2 गैमा ऑफ n/2 e की पावर माइनस x/2 x की पावर n/2 -1 और साथ में क्या आ जाएगा? ETX e की पावर tx। और कहाँ से कहाँ तक? 0 to इन्फिनिटी dx। अब यहाँ से क्या करेंगे? ये टर्म तो हमने बाहर निकाल ली। इसके बाद 0 to इन्फिनिटी, ये जो दो टर्म है एक्सपेक्टेशन वाली, इनको क्या कर लेंगे? बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, इनकी पावर ऐड कर लेंगे, x बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और ये हो गया हमारा x वाली टर्म। अब ये देखो 0 to इन्फिनिटी है, e की पावर माइनस x मतलब समथिंग x, और फिर साथ में x की पावर समथिंग -1 n/2 -1। तो ये किसकी फॉर्म बना रहा है? गैमा वेरिएट की फॉर्म बना रहा है। जैसे गैमा वेरिएट आपने पढ़ा होगा, जैसे ये होता था 0 to इन्फिनिटी e की पावर -ax x की पावर लैम्डा -1 किसके इक्वल था? गैमा ऑफ लैम्डा डिवाइड बाई a की पावर लैम्डा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो e की पावर -ax किस यहाँ पे किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में e की पावर -1 -2t/2 मल्टीप्लाई बाई x, और हमारा जो x की पावर लैम्डा -1 क्या है? वो क्या है? x n/2 -1। तो यहाँ पे लैम्डा क्या हो गया? n/2, और जो हमारा a है वो क्या हो गया? 1 -2t/2, ठीक है। तो गैमा वेरिएट की फॉर्म में आ गया ये, तो इसको गैमा वेरिएट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/2 रे टू द पावर n/2 गैमा ऑफ n/2, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या था? गैमा ऑफ लैम्डा, लैम्डा क्या है? n/2, तो गैमा ऑफ लैम्डा n/2 डिवाइड बाई a की पावर लैम्डा, a कितना था हमारा? 1 -2t/2 की पावर क्या हो जाएगी? लैम्डा क्या था? n/2 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 की पावर n/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 - 2t की पावर, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव पावर, तो क्या हो जाएगी? माइनस का n/2, ठीक है। और मोड t है वो लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा? 1। तो ये क्या हो गया हमारा? MGF किसका? काई स्क्वायर वेरिएट का। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी? n डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे? जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे फॉर नेगेटिव इंडेक्स। अब देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? MGF जो है हमारा MT इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो था 1 - 2t की पावर n/2, इसको एक्सपेंड कर देंगे कैसे? 1 + n/2t मल्टीप्लाई बाई 2t प्लस n/2 + 1 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2t का स्क्वायर, और एज अप टू कहाँ तक? r टर्म्स तक, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब जो हमारे मूवमेंट्स हम जब निकालते हैं तो वो क्या होता है? μr' के इक्वल, और ये किसका कोफिशिएंट होता है? TR/r फैक्टोरियल का कोफिशिएंट होता है, जो इस एक्सपेंशन से हमें मिलता है। अब यहाँ पे देखो TR/r फैक्टोरियल मतलब TR ये है हमारा, r फैक्टोरियल ये है, तो यहाँ से ये टर्म मिल रही है TR डिवाइड बाई r फैक्टोरियल। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? इसका कोफिशिएंट ये है 2 × ये, ठीक है। ये कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा? μr' मतलब rth ऑर्डर मूवमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 की पावर r n/2 + 1 n/2 + 2 अप टू n/2 + r - 1, ठीक है, r टर्म तक। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? n × n + 2 n + 4 अप टू n + 2r - 2। और अगर हमारा n क्या है? इवन है, तो n/2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। तो उस केस में जो हमारा μr' है वो किसके इक्वल आ जाएगा? अब यहाँ से 2r। अगर हम इसको देखें ये गैमा वेरिएट की ही फॉर्म बना रहा है, कैसे? n/2 + r डिवाइड बाई गैमा ऑफ n/2। जब इसको खोलेंगे तो ये यही एक्सपेंशन आ जाएगा, ठीक है। आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा ये सब, तो ये उसी के अकॉर्डिंग होता है। अब देखो उसके बाद हमारे आते हैं क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन।
तो क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, लॉग होता है किसका, MGF का, जो अभी हमने MGF निकाला है उसका क्या होता है, ये लॉगरिथमिक वैल्यू होती है, क्या होती है वो, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। अगर x हमारा कोई काई स्क्वायर वेरिएट है विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जो हमारा क्यूमुलेंट है जो kxt वो किसके इक्वल हो जाएगा, log ऑफ mxt, विच इज इक्वल टू log mxt की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1 माइनस 2t की पावर माइनस n/2, ये देखो 1 माइनस 2t की पावर माइनस n/2। जब इसका log लेंगे तो क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का n/2 log 1 माइनस 2t, ठीक है। और जब हम इस लॉगरिथमिक टर्म का एक्सपेंशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 2t प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t क्यूब बाई 3 प्लस 2t की पावर 4/4 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब हमें इनके क्यूमुलेंट्स के कोफिशिएंट निकालने हैं। K1 क्यूमुलेंट जो हमारा फर्स्ट क्यूमुलेंट है वो किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ t इन kt। अब kt हमारा किसके इक्वल आया था, इसके इक्वल। अब हमारा t का कोफिशिएंट किसके इक्वल है, n के, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्यूमुलेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, n के। सेकंड कोफिशिएंट क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अब देखो t स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये कहाँ, ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा 2 और मल्टीप्लाई में n। तो जो हमारा t स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, 2n, ठीक है। तो सेकंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूमुलेंट क्या आ गया, 2n। थर्ड कोफिशिएंट ऑफ क्यूमुलेंट क्या होता है, t की पावर 3/3 फैक्टोरियल। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो जब हम ये वाली जो टर्म है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 8n के इक्वल। तो थर्ड क्यूमुलेंट हमारा 8n के इक्वल आएगा। इसी तरीके से हम फोर्थ क्यूमुलेंट निकालेंगे, वो क्या होता है t4/4 फैक्टोरियल, जो इस टर्म से आएगा, ठीक है, और वो किसके इक्वल आएगा, 48n। अब इनको देख के हम इसका rth ऑर्डर क्यूमुलेंट निकालेंगे, जो जनरली क्या हो जाएगा, n इंटू 2 की पावर r-1 इंटू r-1 फैक्टोरियल। अब वो कैसे आया, देखो फर्स्ट हमारा n था, ठीक है, फर्स्ट क्यूमुलेंट। अगर n है तो यहाँ पे देखो n तो एज इट इज़ रहेगा 2 इंटू फर्स्ट क्यूमुलेंट r इक्वल टू किसके है, 1 के, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 1 माइनस 1 0, तो सिर्फ क्या बचेगा, n। सेकेंड क्यूमुलेंट है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा इसमें, तो यहाँ हम r की जगह क्या पुट करेंगे, 2, तो n इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1 क्या हो गया 2, और 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2n। ऐसे ही जब हम r3 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, n इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो कितना आ जाएगा 8n। ऐसे ही हमारा फोर्थ क्यूमुलेंट आ जाएगा जब हम r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4। तो ये जनरल केस में इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो kt इज इक्वल टू n इंटू 2 की पावर r-1 इंटू r-1 फैक्टोरियल, ये के rth क्यूमुलेंट आ गया हमारा। तो इससे यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा मीन और वेरिएंस है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो फर्स्ट मीन है वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट क्यूमुलेंट के इक्वल, वो क्या होता है, वो क्या आया था हमारा n। वेरिएंस क्या होता है μ2, वो किसके इक्वल होता है k2, मतलब सेकंड क्यूमुलेंट के इक्वल, वो क्या आया था 2n के इक्वल। तो यहाँ से हमें मिला कि जो हमारा मीन है वो n है और वेरिएंस है वो क्या आया 2n, ठीक है। तो यहाँ से इसी तरीके से हमारे पास μ3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, k3 के, और μ4 की वैल्यू इक्वल किसके होती है, k4 प्लस 3k2 स्क्वायर के, तो वो क्या आ जाएगी 48n प्लस 12n स्क्वायर। तो यहाँ से हम β1 मतलब स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू निकाल लेंगे। β1 क्या होता है, μ3 की पावर स्क्वायर, μ3 स्क्वायर डिवाइड बाई μ2 क्यूब। वो अब यहाँ से देखो μ3 किसके इक्वल है 8n के, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और μ2 हमारा किसके इक्वल है 2n के, उसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगी 8/n। β2 किसके इक्वल मतलब कर्टोसिस किसके इक्वल होती है μ4 बाई μ2 का स्क्वायर। μ4 की वैल्यू ये आई और μ2 स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है 2n के इक्वल, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 12/n प्लस 3, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है तो यहाँ से क्या आ गया मीन, वेरिएंस और इसके स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ठीक है। इसके बाद लिमिटिंग फॉर्म ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लार्ज डिग्री ऑफ फ्रीडम।
लिमिटिंग फॉर्म का मतलब क्या होता है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसको एक टाइम पे किसको अप्रोच कर जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, उसका लिमिटिंग फॉर्म हो जाएगा जब इसकी बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए एक्स फॉलो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसका MGF किसके इक्वल आया था हमारा 1 माइनस 2t की पावर माइनस n/2, ठीक है। और mod t लेस देन इक्वल टू क्या था 1/2। तो यहाँ से जो हमारा स्टैंडर्ड काई स्क्वायर वेरिएट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड का मतलब क्या, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, ठीक है। ये जेड वेरिएट यही होता है ना, x माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो यहाँ से जो स्टैंडर्ड MGF आएगा वो क्या हो जाएगा, m ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस म्यू बाई सिग्मा t। जब हम इसको खोल लेंगे म्यू बाई सिग्मा t को एक तरफ खोल लेंगे और दूसरा वाला क्या है mx t बाई सिग्मा, इनको एक तरफ करेंगे जब, तो हमारी जो लास्ट टर्म है वो आएगी e की पावर म्यू t बाई सिग्मा, और हमारे पास क्या रह जाएगा रिमेनिंग में mx t बाई सिग्मा, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल था, x माइनस म्यू बाई सिग्मा जेड के इक्वल होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम mzt, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे mzt। तो यहाँ से mzt की वैल्यू क्या आई, e की पावर माइनस म्यू t बाई सिग्मा mx t बाई सिग्मा। mx जो हमारा MGF था उसकी वैल्यू क्या थी, ये वाली, तो यहाँ पे t के डिवाइड में क्योंकि सिग्मा है तो क्या आ जाएगा सिग्मा। अब हमने देखा था कि म्यू क्या होता है हमारा मीन होता है और सिग्मा क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन की वैल्यू हमारी क्या आई थी n और वेरिएंस की क्या आई थी 2n, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा वेरिएंस का रूट, तो ये हो जाएगा रूट 2n। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या बनेगा, e की पावर माइनस n t बाई रूट 2n 1 माइनस 2t बाई रूट 2n की पावर माइनस n/2, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्यूमुलेंट्स निकालते हैं हम स्टैंडर्ड काई स्क्वायर वेरिएट का, वो क्या हो जाएगा kzt क्या होता है log ऑफ mzt, ठीक है। तो log ऑफ mzt क्या हो जाएगा, अब ये जो हमारी वैल्यू आई mzt की, इसका क्या कर देंगे लॉगरिथम लेंगे तो log और e क्या हो जाएंगे, आप एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और क्या बचेगा हमारे पास माइनस का nt बाई रूट 2n, और जब इसको n को अंदर लेके जाएंगे तो ये सॉल्व करने पे क्या बचेगा हमारा माइनस t मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ n/2, ठीक है। और साथ में दूसरी वैल्यू क्या है हमारी ये वाली, अब मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा माइनस में, और ये टर्म जो हमारी पावर है वो क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई में, वो कितना आ जाएगी माइनस का n/2 log ऑफ क्या बनेगा 1 माइनस यहाँ से फिर से जब हम इसको सोल्व करेंगे अंडर रूट 2n को 2 के साथ, तो ये क्या बचेगा रूट 2/n, ठीक है। अब यहाँ से माइनस t अंडर रूट ऑफ n/2 एज इट इज़, अब ये log है, log वाली टर्म को हम फिर से एक्सपेंड कर देंगे, n/2 एज इट इज़ रहेगा, log वाली टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t इंटू अंडर रूट ऑफ 2/n, फिर क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 इंटू, जब अंडर रूट ऑफ 2/n का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा 2/n, फिर इसकी थर्ड पावर आ जाएगी, ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी तक हम करेंगे। यहाँ से क्या आया माइनस t बाई अंडर रूट ऑफ n/2 प्लस t अंडर रूट ऑफ, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा अंडर रूट ऑफ n/2, फिर क्या बचा t स्क्वायर बाई 2, और फिर जो हायर पावर थी उनको हमने क्या लिख दिया ऑर्डर ऑफ n की पावर माइनस 1/2, ठीक है। तो ये यहाँ से जब हम इन दोनों को फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा t स्क्वायर, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा सिर्फ t स्क्वायर बाई 2 ऑर्डर ऑफ n की पावर माइनस 1/2, और जो हायर ऑर्डर होती है उसको हम क्या करते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो kzt किसके इक्वल बचेगा सिर्फ t स्क्वायर बाई 2k, और mzt किसके इक्वल बनेगा e की पावर t स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये इसका क्या होता है ये इसका kzt log होता है, और ये क्या हो जाएगा इसका एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये जो MGF आया e की पावर t स्क्वायर बाई 2, ये किसका होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का होता है,
ठीक है। जब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का MGF किसके इक्वल होता है, e⁻t²/2k। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जब हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, काई स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है, तो काई स्क्वायर है वो किसको अप्रोच करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो यही था, जब प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि जब डिग्री ऑफ फ्रीडम या हमारी >= 30 है तो काई स्क्वायर है वो अप्रोक्सीमेशन, काई स्क्वायर का अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।